ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इंडिया में पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वो आसमान छू जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो 40% क्रूड ऑयल है वो उसी रास्ते से इंडिया आता है। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बम्बार्डिंग कर दिया है ईरान ने, उस रास्ते को बंद कर दिया है, तो कोई भी ऑयल अब इंडिया नहीं आएगा। जब ऑयल इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया में प्राइसेस अपने आप ऊपर चली जाएंगी। तो इस सिचुएशन में क्या भारत सरकार ने कुछ कदम उठाया है या हाथ में हाथ रखकर बैठी हुई है? देखो, बात है 1991 की, जब गल्फ वॉर चल रहा था और उस समय हमारे पास मात्र 3 दिन के ऑयल रिजर्व बचे हुए थे और 3 दिन बाद हम ऑयल क्राइसिस में चले जाते। तो सरकार को उस समय बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा, बहुत बैकलेस झेलना पड़ा और सरकार ने बहुत कुछ सीखा भी उससे। सरकार ने बनवाई स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होते हैं, सरकार जो है वो अंडरग्राउंड ऑयल्स को रिजर्व करके रखती है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी वॉर होती है और इंडिया में सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो सरकार वहां से ऑयल निकाले और अपनी जो नीति है वो कर ले, ताकि ऐसी हमें ऑयल क्राइसिस वाली सिचुएशन में ना फंसना पड़े। अब इंडिया के पास 25 दिन के ऑयल रिजर्व रखे हुए हैं और 25 दिन के पेट्रोल और डीजल के स्टॉक रखे हुए हैं। अगर 50 दिन तक भारत में कहीं से भी ऑयल इंडिया नहीं आता है तो सिचुएशन में भारत 50 दिन तक सर्वाइव कर सकता है।